हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक पिंड जो है एक मीनार की चोटी से ऊपर की ओर क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। उड़ान के 5 सेकंड पश्चात जो है वह पृथ्वी पर टकराता है, यानी उड़ान का समय जो था वो 5 सेकंड था। तो पृथ्वी से मीनार की ऊंचाई तथा पिंड का क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बच्चों दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। बच्चों, कोई भी हमारा वस्तु है इस प्रकार से, वो ये बच्चों हमारा क्षैतिज है, तो क्षैतिज से अगर बच्चों थीटा कोण बनाते हुए यू प्रारंभिक वेग से अगर फेंका जाता है या फिर गति करता है बच्चों, तो वो इस प्रकार से परवलयाकार पथ पर गति करते हुए कुछ समय बाद क्षैतिज पे गिर जाता है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों ये यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करता है, क्योंकि बच्चों गुरुत्वीय त्वरण जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वस्तु पर लगता है गति के दौरान। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पे हम ये एक वस्तु एक समान त्वरण के अंतर्गत गति कर रहा है, तो इस पर हम गति के समीकरणों को प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम इसका क्षैतिज घटक देखें, वेग का प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक हो जाएगा बच्चों यू cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा यू sin थीटा। तो बच्चों हम ऊर्ध्वाधर दिशा में और क्षैतिज दिशा में दोनों दिशाओं में गति के समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है बच्चों। बच्चों गति का द्वितीय समीकरण होता है एस बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग। तो यहाँ बच्चों जो एस है वो वस्तु का विस्थापन है, और जो बच्चों यू है प्रारंभिक वेग, और जो ए है बच्चों वो वस्तु का त्वरण है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम इस प्रकार से एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं बच्चों। बच्चों मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है इस प्रकार से, और बच्चों इसके अभिलंबवत ये ऊर्ध्वाधर दिशा में वाई अक्ष मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। और कहा जा रहा है कि मीनार जो है, मीनार की चोटी के ऊपर से क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक पिंड फेंका जाता है बच्चों। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से बच्चों हम मीनार मान लेते हैं। ये बच्चों हमारा मान लीजिए ये मीनार है इस प्रकार से, और ये बच्चों मीनार की चोटी हो गई। बच्चों ये चोटी से जो है एक पिंड को फेंका जाता है, वो भी बच्चों ये हमारा क्षैतिज हो गया, और क्षैतिज से कहा जा रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है बच्चों। ये बच्चों ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है। तो बच्चों ये इस प्रकार गति करते हुए जो है इस प्रकार से नीचे गिर जाएगा। और बच्चों ये जो उड़ान का समय है वो 5 सेकंड में बताया गया है बच्चों। तो हमें मीनार की ऊंचाई और क्षैतिज परास ज्ञात करना है। तो बच्चों मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं इस प्रकार से, और बच्चों क्षैतिज परास को हम x मान लेते हैं, मतलब कि जहां से फेंका गया है वहां से क्षैतिज दिशा में कितनी दूर जाके गिरा है। तो यहाँ से बच्चों इस प्रारंभिक वेग का जो क्षैतिज घटक हो जाएगा वो हो जाएगा 20 cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री होता है बच्चों वर्गमूल 3/2। इसी प्रकार बच्चों ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा 20 और sin 30 डिग्री। तो बच्चों sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले y अक्ष या फिर बच्चों x अक्ष के अनुदिश चलिए लगा लेते हैं पहले गति का द्वितीय समीकरण। बच्चों x अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से बच्चों s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग होता है। तो बच्चों x अक्ष के अनुदिश अगर इसका विस्थापन देखें बच्चों, तो ये अंतिम स्थिति x पर होगा, प्रारंभिक स्थिति ये शून्य मान लेते हैं बच्चों मूल बिंदु, तो विस्थापन x हो जाएगा। x अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग ये है हमारा बच्चों, तो ये है 20 वर्गमूल 3/2, और ये t समय धन बच्चों 1/2। एक्स अक्ष के अनुदिश बच्चों कोई त्वरण नहीं, यहाँ पर केवल गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है बच्चों, तो एक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों एक्स बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10 वर्गमूल 3 और टी। यहाँ से बच्चों अगर हम टी बराबर देखें तो टी बराबर हो जाएगा एक्स, या फिर ये बच्चों कह लें, यहाँ पे बच्चों टी तो हमें दिया गया है बच्चों समय, समय यहाँ पर दिया गया है उड़ान का समय, तो वो हमें दिया गया है कि 5 सेकंड है उड़ान का समय। तो यहाँ बच्चों टी का मान रख देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 10 वर्गमूल 3 और गुणे 5। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 50 वर्गमूल 3 मीटर। तो बच्चों ये जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्षैतिज परास हो जाएगा।
जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पिंड का क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए, तो बच्चों ये हमारा क्षैतिज परास हो जाएगा। अब चलिए बच्चों वाई अक्ष के अनुदिश गति का द्वितीय समीकरण देखते हैं। तो वाई अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से बच्चों गति का द्वितीय समीकरण होता है, इस बराबर यूटी धन 1/2 एटी का वर्ग। तो बच्चों वाई अक्ष के अंतिम विस्थापन कितना हो जाएगा, तो अंतिम स्थिति बच्चों शून्य हो जाएगी। प्रारंभिक स्थिति उसकी क्या थी, एच ऊंचाई पर थी, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक हो जाएगी शून्य माइनस एच, ये बच्चों विस्थापन हो जाएगा। और वाई अक्ष के अंतिम प्रारंभिक वेग कितना था, वो था बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों 10, और गुणे बच्चों समय कितना है 5 सेकंड। तो यहाँ से बच्चों धन 1/2, और बच्चों गुरुत्वीय त्वरण वाई अक्ष की नीचे की ओर अर्थात विपरीत दिशा में लग रहा है, तो बच्चों यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण का मान बच्चों 9.8 दिया है, तो माइनस जी हो जाएगा, तो जी का मान 9.8 रख देते हैं। और गुणे बच्चों टी का वर्ग, तो टी जो है बच्चों 5 सेकंड है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों एच बराबर हमारा हो जाएगा 4.9 गुणे 25 और माइनस 50। बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो एच हमारा ये मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, ये आ जाएगा बच्चों 72.5 मीटर। बच्चों ये हमारा मीनार की ऊंचाई हो गई। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।